ही हवा में गायब हो गए थे। सिर्फ एक साफ गुर्राहट सुनाई दे रही थी। घने अंधेरे ट्रक की घरघराहट और उसके साथ आती गुर्राहट माहौल को और भी डरावना बना रही थी। लाला साइड मिरर में देख रहा था, लेकिन उसे अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कानों तक पहुंचती वह आवाज से वो दर्द से उसे अब रोना आ रहा था। उसने अभी रात कितनी बजी है देखने के लिए घड़ी देखी तो रात के 1:32 हो गए थे। अभी तो बहुत रात बाकी थी। ऐसे माहौल में ना गाड़ी कहीं रोक सकते हैं, ना किसी चीज का आश्रय ले सकते हैं। गुर्राहट की आवाज अब तेज हो रही थी, मानो कि उसके बाजू में कोई है। उसने आवाज की दिशा पर ध्यान देते हुए देखा कि ड्राइवर सीट के दूसरी तरफ यानी बाईं तरफ अंधेरे में कुछ हिल रहा है। लाला ने ट्रक की गति और भी बढ़ा दी। वह आकृति भी तेज गति से वहां से भागकर लाला के सामने खड़ी हो गई। अब लाला को साफ दिखाई दे रहा था कि यह सफेद साड़ी वाली एक महिला थी। उसके बाल घुटनों तक खुले थे, उसका चेहरा सफेद था और उसके चेहरे, हाथों और सिर पर काफी घाव थे जिसमें से खून बह रहा था। लाला थोड़ा चौंका, लेकिन उसकी तेज गुर्राहट वाली हंसी आसपास के क्षेत्र में भय निर्माण कर रही थी। उसे सामने खड़ा देख लाला ने जोर से ब्रेक लगाए और गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। महिला नजरों से ओझल हो गई। लाला का ट्रक थोड़ा आगे जाकर रुका था। तेज आवाज से क्लीनर भी उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ उस्ताद? लाला को पसीने से लथपथ देखकर वो भी डर गया। लाला ने डर से कपकपाती आवाज में कहा, छोटे, अभी एक महिला जाने कहां से प्रकट हुई और ट्रक के सामने खड़ी हो गई। पहिए के नीचे ना आई हो बस। घबराकर लाला ट्रक के नीचे से निकला, इसलिए उसने टॉर्च जलाई और सभी पहियों को ध्यान से देखने लगा, लेकिन महिला कहीं दिखाई नहीं दी। ये थोड़ा अजीब था कि क्लीनर भी इधर उधर देखने लगा, लेकिन घने अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पिछले टायर को देखते हुए लाला को छोटे की आवाज आई, उस्ताद, यहाँ आओ। वो देखो ना, एक पेड़ के नीचे किसी का बच्चा रो रहा है। लाला को छोटे के ये शब्द कान में सलिया की तरह चुभ गए। वो दौड़ता हुआ सामने की तरफ आया। वही घाटी, वही मोड़ और वही दूर खड़ा वो पेड़ जिससे साड़ी लटकी थी और नीचे बच्चा रो रहा था। लाला का दिमाग अब चकराने लगा। अरे अरे, यही सब तो मैंने 1-2 घंटे पहले देखा था, फिर से कैसे? उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने छोटे को जल्दी गाड़ी में बैठने को कहा और ट्रक सीधा तेज गति से घना अंधेरा रास्ता काटने लगा। ट्रक की बढ़ती आवाज में अब उस बच्चे के रोने की आवाज जुड़ गई थी। छोटे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने सामने नजर रखी, लेकिन बाईं तरफ पहाड़ और दाईं तरफ गहरी खाई छोड़कर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और बोलने लगा, उस्ताद, अभी तो बस 1:30 बजे हैं। हम शहर से कितनी दूर हैं? छोटे के शब्द सुनकर लाला ने उसका फोन छीनकर टाइम देखा तो अभी भी 1:32 हो रहे थे। लाला चल बिचल हो गया। लाला कुछ भी बोलने के हालत में नहीं है, ये देखकर छोटा भी गुमसुम बैठ गया। थोड़ी देर में ही उसी बच्चे के रोने की आवाज और तेज होकर ट्रक के केबिन में घूमने लगी तो छोटा आंख में पानी लेते कपकपाती आवाज में बोला, उस्ताद, कुछ तो बोलो ना। वो भी काफी डर गया है ये जानते ही लाला ने उसे झूठा हंसी हंसते हुए बोल दिया, अरे रोने को क्या हुआ तुझे? अच्छा, ड्राइवर बनना है तो ऐसे अंधेरे में डरना नहीं चाहिए। अभी काफी समय और काफी दूर तय करनी है। तू सो जा, नहीं तो कल दिन में गाड़ी चलाने नहीं दूंगा तुझे, समझा? लाला ने अपना सिर शांत रखा और आगे बढ़ने की कोशिश की। ट्रक कुछ ही दूर गया होगा, तभी ट्रक तेज आवाज के साथ सड़क के बीच में रुक गया। लाला बहुत डर गया था। वो गाने की स्पष्ट ध्वनि, ट्रक के सामने रुकी महिला, वो रोता हुआ बच्चा। लाला उस कब्रिस्तान की सन्नाटे में नीचे उतरा और बोनट खोलने लगा।
छोटे ने हाथ में टूल बॉक्स पकड़े हुए नीचे कूद गया और लाला के साथ अंदर की जांच करने लगा। लाला को अपनी अनुभवी आंखों से ये बताने के लिए किसी गैरेज वाले की जरूरत नहीं थी कि गाड़ी में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। छोटा अपने मुंह में टॉर्च पकड़े हुए दोनों हाथों से बोनट ऊपर उठाए खड़ा था और लाला अंदर एक वस्तु देख रहा था। तभी पायल की खन खन उसके कान में गूंजी। उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। ठंडी हवा के झोंके ने लाला के शरीर में उत्तेजना भर दी। लाला ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन टॉर्च की धीमी रोशनी में उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। शायद ये इंसानी आंखों से देखना मना होगा। उसने फिर नीचे देखा और अपना सिर बोनट में डालने लगा। 2 मिनट बाद छोटा जोर से चिल्लाया। तभी लाला ने अपना सिर उठाया और देखा 2 साल का एक बच्चा क्लीनर के पैर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। लाला ने जोर से पैर उस बच्चे को मारा। तभी क्लीनर के हाथ से बोनट का ढक्कन नीचे गिर गया और लाला की उंगलियां उसमें फंस गई। लाला जोर से चीखा। ढक्कन गिरने से उसकी उंगलियां टूट चुकी थी। खून की कुछ बूंदें उड़कर जैसे ही नीचे पड़ी तो दूर गया बच्चा रेंगते रेंगते फिर से पास आया और रास्ते पर पड़ी वही बूंदें अपनी लाल जबान से चाटने लगा। लाला और छोटा दोनों भी वहां से भागे और कूद कर ऊपर चढ़ गए। सामने का नजारा देखकर हैरान हुए थे। हेडलाइट की धुंधली रोशनी में वो सामने देख रहे थे। उनकी नजरें वहीं मानो ठहर सी गई थी। वो फिर से उसी मोड़ पर खड़े थे। बाईं ओर पहाड़, दाईं ओर गहरी खाई, सामने खड़ा वहीं ऊंचा पेड़। पर वो बच्चा अभी उनके सामने नजर टिकाए खड़ा था। उन्हें समझ में आया जिसे वो बच्चा समझने की भूल कर रहे थे। वो बच्चा था ही नहीं। शरीर से बड़ा उसका मुंह था। माथे पर एक भी बाल नहीं। आंखों की जगह मानो लाल टॉर्च लगाई हो, ऐसी चमकती आंखें। हाथों के बड़े बड़े पंजे जिसमें से नाखून निकले हुए, मानो किसी भयानक राक्षस का बेटा हो। लाला और छोटे की नजर पहचानते वो हंसने लगा। उसके चमकते 2 दांत बाकियों की तुलना में काफी बड़े थे। छोटे ने उस्ताद की तरफ देखा। तभी लाला ने मुंह पर हाथ रखते हुए उसे चुप रहने की सलाह दी और धीरे से बोलने लगा। इसे काला कलोटा कहते हैं, जिससे छलावा में आदमी धंस जाता है। मैंने सुना था वो अपनी माँ के साथ आता है और ड्राइवर को उलझन में फंसाकर खाई की ओर ले जाता है। अभी सुबह हो जाएगी, हमें कुछ नहीं होगा, तू डर मत। लाला कपकपाती आवाज में छोटे को समझा रहा था। वह की दूरी नापने के लिए लाला ने मोबाइल का लॉक ओपन किया। स्क्रीन पर अभी भी 1:32 हो रहे थे। समय मानो थम सा गया था। एक हवा की ठंडी लहर केबिन के अंदर आई और भयानक हंसने की आवाज से दोनों भी डर गए। छोटा लाला को चिपक गया। क्लीनर की सीट पर एक अजीब सी महिला हंसते हंसते उन्हीं की तरफ देख रही थी। लाला ने उसे पहचान लिया। ये वही थी जो पहले गाड़ी के सामने आई थी। उसके बाल तीतर तीतर थे, साड़ी जगह जगह से फटी, चेहरा सफेद, आंखों से खून की धाराएं बह रही थी। उसकी गुर्राती हंसने की आवाज शरीर को हिला रही थी। अब तो छोटे के साथ साथ लाला भी रोने लगा। उसने छोटे को उसकी ओर धकेला और नीचे उतारने के लिए दरवाजा खोलने लगा, पर खिड़की पर वही बच्चा उसकी तरफ देख रहा था। उस महिला ने लाला की आंखों में देखते हुए उसे अजीब सी मुस्कान के साथ अपना मुंह खोला। उसके खुले मुंह से लाल जीभ बाहर निकली हुई थी। उसके दांतों के बीच से सफेद कीले चमक रही थी। लाला कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो लाला की